हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी बहुत ही टेंशन वाला माहौल है उन सभी बच्चों के लिए जो 2024 वाली रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और होना भी चाहिए। जिस तरह से ये मामला कोर्ट में चला गया है, जिस तरह से इसके ऊपर एक केस आ गया और उस वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है। और रिजल्ट कितना लेट होगा इसके बारे में अभी तक क्या कह सकते हैं वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते। और बच्चों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या ये वाला पेपर दोबारा होगा। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स हर वीडियो के नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम पर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि यार क्या भर्ती रद्द होने वाली है या पेपर दोबारा होगा। तो देखिए, पूरी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, आप फिर अपने दिमाग से एक डिसीजन लेना कि हाँ हो क्या सकता है। और मैं अपनी तरफ से भी कुछ बातें बताऊंगा कि यही होगा। और इसी तरह से चीज़ें पहले भी चलते आई और आगे भी इसी तरह से ही चीज़ें होंगी। देखिए, आपको पता होगा, देखिए इस तरह से आप भी केस को चेक कर सकते हो, केस कहाँ तक पहुंचा अगर आपको खुद भी चेक करना हो। इसके बाद अभी तक जो केस की सुनवाई हुई है, कल 22 तारीख को हुआ क्या था कि भाई इन्होंने कह दिया था, पहले केस हुआ था, पूरा मामला तो सभी को पता होगा, ये सीसीएए वालों का, एक्ट अप्रेंटिस वालों का मामला है। 2022 से पहले वाले और 2022 से बाद वाले बच्चों का ये मामला है। और इस पूरे मामले में आप सबको पूरी कहानी पता होगी। क्या कहानी है नहीं पता तो पिछली वीडियोस को देख लेना। अब होता क्या है कि वहां पर जब ये पहली बार ये मामला जाता है कोर्ट में, तो उन्होंने 15 अप्रैल तक रिजल्ट पर रोक लगा दी। भाई 15 तारीख तक कोई रिजल्ट देना मत। उसके बाद रेलवे ने भी कहा, अपनी तरफ से पक्ष रखा कि इसका कोई औचित्य नहीं, ये मतलब जो भी चीज़ें हैं इनका कोई भी औचित्य नहीं है। क्योंकि उसने कहा कि यार कि रूल्स है ये, तो उसके हिसाब से कोर्ट ने भी उस बात को समझा। परंतु सामने वालों को भी टाइम दिया, भाई जिन्होंने केस डाला है उनकी भी तो सुनेंगे। तो 20 तारीख का टाइम था, तो 20 से बढ़कर वो 22 अप्रैल यानी कि कल को वो पूरा सुनवाई हो जाती है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर उसके बाद बताया गया है कि सुनवाई के बाद जो फैसला है, क्या है, सुनवाई के बाद जो फैसला है वो अभी पेंडिंग में। पेंडिंग का मतलब क्या है, सुन चुके हैं, सारी चीज़ों को सुन लिया है, रिजर्व रखा गया है। अब इसके लिए मैंने गूगल से सर्च करा और पहले भी मैं बता चुका हूँ। वैसे जब रिजर्व रखा जाता है तो उसको पूरे सिनेरियो को ढंग से दिखाया जाता है। यार समझ लो आपके सामने हम कोई चीज़ बता के आपको चले आए। अब आपका इच्छा है कि यार ये चीज़ आपको समझ आ गई तो फैसला तभी सुना दोगे, पर कुछ ऐसा मामला है जो बहुत सारे रूल्स को लेकर है। तो फिर बाद में भी उस फैसले को रिजर्व रख के बाद में कुछ लोग बैठेंगे, उस पर सोचेंगे। क्योंकि ये एक संशोधन वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा वैसा पार्ट है, इसमें समझना पड़ेगा। तो रिजर्व रख के शायद 2 3 4 दिन, एक हफ्ते पहले भी ऐसा हुआ था, रिजर्व रखा गया था मामला, तो उसमें पर 1 महीना शायद अप्रोक्स लग गया था फैसला आने में। इसी तरह से इसमें भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है फैसला आने में। अभी देखिए, ये तो हो गया, सुनवाई तो पूरी हो चुकी है। अब आना है फैसला। अब अगर फैसला आने में भी एक दिक्कत है, या तो फैसला उसी दिन आ गया, वैसे तो आ ही जाएगा। अब फैसला आ गया जिन्होंने केस डाला है, यानी उन बच्चों ने जो 2022 से पहले वाले सीसीएए वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर उनके पक्ष में फैसला आता है, तब भी जो सभी बच्चे, वो नहीं जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे जो आप भी हो, उन्हें भी परेशानी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर उनके हक में फैसला जाता है तो 2022 के बाद वाले जितने ही बच्चे जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल देकर नंबर लिए हैं, सीसीए वाले, वो फिर से केस डाल देंगे। भाई वो जीतेंगे केस, पहले वाले तो बाद वाले केस डाल देंगे। बच्चे तो बाद वाले भी बहुत सारे हैं और हाल फिलहाल में ज़्यादा एक्ट अप्रेंटिस सीसीए की गई है बच्चों के द्वारा। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस पहले इतनी ज़्यादा फिर भी नहीं की जाती थी क्योंकि बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं पता था। अब बच्चे ज़्यादा हैं तो अब फिर से केस डाल दिया जाएगा। और जब तक केस चलता रहेगा, जबकि वो सिर्फ 20% बच्चे हैं, अगर मैं सीसीए वाले बच्चों की बात करूं तो 20% है, परंतु जब तक केस चलता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं रिजल्ट डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। क्योंकि चाहे केस इन 20% बच्चों ने कराया है, पर केस चल रहा है रेलवे ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती को लेकर। और अगर उनके हक में फैसला आता भी है तो बहुत सारे रूल्स जो रेलवे ने मतलब 2022 के बाद बनाए थे एक्ट अप्रेंटिस के लिए, एक तरह से वो रूल्स उससे दोबारा चेंज करने पड़ेंगे, तो एक बहुत ऐसा माहौल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हाँ, रेलवे के पक्ष में फैसला आ जाता है तब कि हाँ भाई जो रेलवे ने कराया 2022 से पहले ये था, 22 के बाद ये है, वो रेलवे की मर्जी थी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा फैसला आ जाता है
तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, आज किसी भी, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म टॉप तक पर या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट सीरीज लगाई तभी तभी रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने में मुझे नहीं लगता, अब तो आपने सभी ने जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं वो सब कुछ भी डाल ही दिया है ना, तो अब तो रिजल्ट आपका एक तरह से तैयार बैठा है। बस जिस दिन फैसला आएगा, अब फैसला आप ये देखना है जो भी 4 5 6 7 दिन में आता है, उस फैसले में अगर रेलवे के पक्ष में फैसला आ जाता है तो आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द ही 1 से 2 हफ्ते, मतलब जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद ही आपको देखने को रिजल्ट का मिल जाएगा कि भाई रिजल्ट आ गया। फिर पीटी एक महीने के अंदर 28-30 दिन में आपका पीटी भी हो जाएगा। पर बस यही दुआ करें, फैसला देखिए वो तो अब आपका वो है कि भाई आप, हर कोई बच्चा देखो 90-80% बच्चा तो ऐसा है जो खामा में पिस रहा है। मैं भी यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी फैसला आए कोर्ट की तरफ से, ऐसा फैसला है जिससे रिजल्ट जल्दी आए और बच्चा अपने पीईटी में लगे, जिससे नई भर्ती भी, जो और बच्चे वेट करें नई भर्ती का, उनके लिए भी फायदा रहे। तो इस तरह से सारी चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो फैसले में क्या बात कही जाएगी। उसके अलावा अभी मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि मैंने प्लान बना रखा है पूरा, 1-2 दिन में वो प्लान आपके सामने आ जाएगा। आपको कहीं पर भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी पैसे लेकर, वो सब कुछ आपको यूट्यूब पर फ्री में ही मिल जाएगा। हाँ, इस तरह की चीज़ें करने के लिए कुछ और टीचरों को भी मनाना होता, पर जब तक और टीचर नहीं मिलेंगे मैं अपना मैथ्स का कंटेंट कम से कम आपको रेगुलर बेसिस पर देता रहूँगा। बट उसके लिए एक टाइम सोच रहा हूँ। रात में 9 बजे आता था पहले, पर रात के 9 बजे वाले टाइम पर क्या है, अभी बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद रात को मतलब वो स्टूडियो में आ जाते हैं, परेशान करेंगे तो क्लासेस हो नहीं पाएंगी। जिस समय वो दोपहर में सोते हैं या फिर कोई ऐसा टाइम जब मुझे लगता है कि हाँ अभी वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, उस समय मेरे को लगता है, जिससे मैं रेगुलर पूरे लाइफ टाइम आपको वो क्लासेस टाइम टू टाइम देता रहूँ, आपको, आपके आने वाले भाइयों को, बहनों को, जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम। जिससे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 500-600-1000 रुपये भी हर महीने के हर किसी प्लेटफॉर्म पर खर्च हो ही रहे हैं, वो भी भाई पेरेंट्स से पूछो ना, उनकी जेब से पूछो, नहीं दे पाते तो उनको सुविधा मिल सके और वो भी सिलेक्शन ले पाए पढ़कर। ठीक है गाइस, तो कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है, और एक बार टाइमिंग ऐसी बताइए जो दोपहर के टाइम पे हो या सुबह के टाइम पे हो, जिससे मैं रेगुलर क्लासेस आप तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।